आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। हम भी उपस्थित है सिकड़िया में। जैसा कि मैं बता दूं कि सेंट्रल बैंक का आज राष्ट्रव्यापी मेगा कृषि ऋण जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। कृषि के लिए ऋण दिया जा रहा है और कैसे कैसे कृषि के लिए आपको ऋण मिलेगा उसके लेकर यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है। तो हम उनसे इस कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी लेंगे कि आखिर किसानों को कैसे बैंक से द्वारा सुविधा मिलेगा, इसको लेकर हम सारी बातें करेंगे। तो जो अतिथिगण आए हुए हैं और बैंक मैनेजर हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, एक कृषि लोन की बात कर रहे थे, तो क्या कृषि जो किसान हैं आज के डेट में किसान को उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी हो जाती है, जो डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले मांग करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स पूरा हो नहीं पाता है, उसको फिर कैसे, कुछ बटाईदार भी रहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोन लें, कैसे फिर? देखो, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मीचंद मीणा, रीजनल हेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटना रीजन से। डॉक्यूमेंट के बिना डॉक्यूमेंट के, देखिए, कोई डॉक्यूमेंट के बिना तो लोन कहीं नहीं होता है। लेकिन बटाईदार की जहाँ तक आपने बात किया है, अगर प्रॉपर बटाई उसको दी है, जो भी ज़मीन का मालिक है उसने किसी बटाईदार को बटाई के लिए दिया है, तो वो बटाई का कुछ तो एग्रीमेंट चाहिए हमको बेस देखने के लिए। बेस देखने के लिए चाहिए कि ज़मीन का ओनर ये है और इसके एवज में ये आदमी वहाँ पे बटाई का काम करेगा। तो ये तो एक प्रूफ तो मिल ही सकता है, जो बटाई पे दे रहा है और बटाई पे कर रहा है वो। उसमें आप जो लागत आती है खेती की, एक्चुअल में हम जो KCC का लोन देते हैं वो खेती की लागत का देते हैं, खेती की कीमत का नहीं देते हैं, फसल की कीमत नहीं देते हम लोग देते हैं खाद बीज, दवाई, मजदूरी, कटाई, ढुलाई, जो भी है वो पैसा हम देते हैं उसको। तो वो पैसा तो बटाईदार को भी लगना है, उसमें ज़मीन का मालिक होना नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें जो एक्चुअल में ज़मीन का मालिक है उससे कंसेंट होती है कि हाँ, जो फसल ये उगा रहा है बटाईदार, इसको आप एक खर्चे के लिए अपना लोन दे सकते हैं। उसमें ज़मीन का, देखो, 2 लाख रुपए तक ज़मीन का मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल बटाई का जो पेपर है उसमें कितना रकबा इसने बट्टे में दिया है, कितना गट्ठा दिया है या बीघा दिया है, किसे दिया है, उस हिसाब से खर्चा निकाल देते हैं, उसको लोन आसानी से मिल जाता है। अगर सर लोन, जैसे किसान लोन ले लिया और किसान लोन लेने के बाद जैसे उसके फसल में नुकसान हो गया तो फिर उसको कैसे मैनेज करेगा? फसल, देखिए, ये तो आज नहीं, शुरू से किसानों की फसल में नुकसान होना ही होना है। 100% आज तक फसल नहीं मिली है। मैं तो खुद किसान हूँ और शायद हमारी 7 पीढ़ी तक भी किसान ही थे। कभी भी खेती 100% बिना कोई वजह के या बिना कोई नुकसान के आ गई, ऐसा हो ही नहीं सका। या तो ठंड पड़ जाएगी या सूखा पड़ जाएगा या मतलब बहुत कीड़े लग जाएंगे या कुछ भी होता है। इसलिए खेती में तो होता ही है, लेकिन एक्चुअल में फसल आने के बाद फसल बीमा भी होती है। फसल बीमा का फ़ायदा हर किसान उठाना चाहे तो अपनी बीमा करा सकता है, और वो इंडिविजुअल भी है। लोन ही को तो हम कंपलसरी कराते ही हैं, जिनने लोन नहीं लिया वो भी बीमा करा सकता है। उससे एक प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर मान लो उस एरिया में नुकसान हो गया तो निश्चित रूप से उसको उसकी लागत मिलती है। आपकी बात में सही है सर, लेकिन देखा जाए तो बैंक में, अधिकांशतः बैंकों में क्या होता है कि जब किसान वहाँ पहुँचते हैं काम कराने के लिए या लोन लेने के लिए या बीमा कराने के लिए, तो दलालों का चक्कर बहुत काफ़ी बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है। ये तो आपने अभी मेरे संबोधन में सुना होगा, किसान को मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि सीधा मैनेजर से मिलो। अभी मैंने आपके सामने ही बोला है। एक्चुअल में ये जो किसान है, ये हमारे फादर से लेके किसी के पद बहुत कम पढ़े लिखे हैं जी, स्वाभिमानी बहुत होते हैं। स्वाभिमानी तो इतना होते हैं कि ये कतई नहीं चाहते कि कोई मेरे को कुछ, मतलब कोई शब्द भी बोले, वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनको। लेकिन वो अपनी ही ज़िंदगी, अपनी दुनिया को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अब वो एक तरह से इंट्रोवर्ट हो गए, मतलब मैं अपनी ही सीमाओं के अंदर रह करके अपना जीवन यापन कर लूँ, इस तरह का किसान होता है। तो ये झिझकता है, क्योंकि जब किसान एक पर्टिकुलर जगह पे बैठा, हम लोग क्या है 6-7 स्टेट में घूम लिया मैं, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर किसान होता तो मैं मेरे खेत और मेरे घर के अलावा जानता भी नहीं हूँ, तो दूसरे ही गांव में जाता है तो वो आदमी झिझकता है, बोल नहीं पाता है। तो यही किसान की आदत है कि वो बोल तो पाता नहीं है, और उसके लिए उसको किसी मैनेजर तक पहुंचने के लिए कोई सहारा चाहिए। ये सहारा ढूंढता है बेचारा वो खुद। और चूँकि आज के युग में हर आदमी यही तलाश में बैठा है कि कोई मेरे पास आए, मैं दलाल बनूँ, मैं सीधा मैनेजर तक इसको जाने नहीं दूंगा। उसके बीच वाले इतना अड़ंगा लगा देंगे, मैनेजर बहुत ख़राब है, बहुत डांटता है, कुछ भी बोलता है, ऐसा परसेप्शन बना देंगे उससे। तो बेचारा वो किसान, चूँकि एक स्वाभिमानी आदमी भी है, कि अगर उसको कुछ बोल दिया तो शायद वो दोबारा बात भी नहीं करेगा उससे। हाँ, ये सच्चाई है किसान की। ये मैंने देखा कि मैं उसी चीज़ से मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भूखा मरना मंजूर है, लेकिन किसी की ऐसे की हेल्प नहीं लेगा ना जो 24 घंटा टोंटिंग करता है, वही किसान है।
तो ये किसान की सबसे बड़ी गलती कि एक बार आप मैनेजर के पास जाइए, मेरे नंबर हर ब्रांच में अवेलेबल है। अगर मान लो कोई मैनेजर आपसे बात नहीं करता है सीधे मुँह या प्रॉपर आपको जवाब नहीं देता है, आप डायरेक्ट हमको कॉल करिए। आप कॉल नहीं कर सकते तो मिस कॉल दे दीजिए। हम कॉल, मैं 100% मिस कॉल का कॉल करता हूँ, चाहे हो सकता है उस समय नहीं करूँ, पर शाम तक एक बार कॉल जरूर आ जाएगा। क्यों इसको ऐसी इस तरह क्यों नहीं किया जा सकता है कि जैसे कि हर क्षेत्र में पंचायत स्तर पे कोई कैंप लगाकर बैंक कैंप लगाए और किसानों के साथ वार्तालाप करे और उसको ऋण के उपलब्ध कराए? आज उसी का पार्ट है। मैं पिछली बार आया था, शायद 15 दिन पहले, यहाँ सिकरिया ब्रांच की विजिट में आया था। 5-6 लोग मिले थे मुझे, उनने भी कहा था सर एक बार बैठ करके हम बातें करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कैंप करूँगा। मैं हर एक किसान की बात सुनना पसंद करता हूँ। मुझे बताइएगा आपको प्रॉब्लम क्या है। अभी मेरे संबोधन में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ये चाहता हूँ मेरा एक एक किसान एटलीस्ट कर्जे से बाहर आ जाए। वो करोड़पति बनता नहीं बनता उससे मुझे नहीं मतलब है, पर वो मार्केट के कर्जे से बाहर आ जाए। मार्केट का कर्जा किसी भी किसान को मार रहा है आज की तारीख में। मार्केट का कर्जा और खर्चे, ये दो ही चीज़ किसान को मार रहे हैं। अगर इनसे एक साल हमने उसको कर दिया तो फिर 100% बता रहा हूँ 2-3 साल में किसान एक बार उसका सर्कल फिर गया, फिर वो कर्जे में नहीं आएगा। इस तरह की हम भी कोशिश करते हैं पूरा। क्या परिचय सर अपना? मेरा नाम लक्ष्मीचंद मीणा है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ पर रीजनल हेड पटना में हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और हमारी बैंक ने इस तरह का हर क्वार्टर में ऐसा स्टेप है। आज एक खेती का था, 5 दिन पहले हमारा MSME जो व्यापारियों के लिए होता है उसका कैंप था, और 21 तारीख को हम मकान, कार लोन जो भी लोग लेते हैं, पढ़े लिखे लोगों को जिनको रिक्वायरमेंट है, तीनों तरह के लोन हम दे रहे हैं। और पिछला क्वार्टर में भी दिया और इस क्वार्टर में देंगे, अगले क्वार्टर में भी चलेगा। हर क्वार्टर में ऐसे लोन देंगे किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी व्यक्ति को। हमारा एक ही कहना है कि बैंक से जुड़िए। अगर आज तक आपने KCC ले रखा है या पैसा बैंक से नहीं चुका है, आप आइए, आपको मामूली पैसे पे हम आपका समझौता OTS कर देंगे, इसके बाद दोबारा भी देंगे हम आपको। बशर्ते आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। हर बार माफ़ करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, नहीं देना हमको। आपको एक बार हम तरक्की के लिए कर सकते हैं, तो आप आइए हमारे साथ, हम आपको फिर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ लाभुक किसान भी हैं। सर, आपने तो बैंक से खुद ऑलरेडी लोन लिए हैं, और कुछ कैसे किसान जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे बैंक तक पहुँचे, लेकिन आप किसान हैं और किसान की तरह आपने यूज किया है बैंक से लोन लेकर। क्या आपको क्या समस्या सामने झेलने पड़ा है कभी? देखिए, आप ईमानदारी के साथ अगर काम करते हैं तो आपको समस्या न के बराबर है। अगर ईमानदारी है तो, अगर ईमानदारी नहीं है तो समस्याएं हो सकती है। और बैंक से जुड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका व्यवहार, आपका बिहेव, आपका व्यवसाय कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और हर ब्रांच मैनेजर, हर बैंक चाहता है कि हम लोन दें, क्योंकि उसका काम ही है लोन देना। अगर लोन नहीं देगा तो ब्रांच थोड़ी चलेगा। लेकिन लोन किसको दे, कैसे दे, इसके लिए तो कुछ ब्रांच मैनेजर मदद करे और कुछ किसान खुद जानकारी ले। जैसे अभी योजना है PMFME, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोड्यूसर योजना है, जिसमें जो बिस्कुट कंपनी, अचार कंपनी या मुरब्बा कंपनी जो खाने पीने पदार्थ है उसको लगा सकते हैं। एक PMGPT है, उसमें भी बढ़िया योजना है, उसमें भी लोग लाभ ले रहे हैं। तो आप किस योजना के अंतर्गत जा रहे हैं और ईमानदारी के साथ अगर काम कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कहता हूं कि आज के युग में ब्रांच मैनेजर न कह के टालने वाली समस्या अब नहीं रह गई है। जो पहले समस्या कहीं होगी, लेकिन अब ब्रांच मैनेजर चाह के भी आपको टाल नहीं सकते हैं। आपकी व्यवस्था, आपकी व्यवहार, आपका बिजनेस अगर अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से लोन आपको देंगे। अभी आपका जो लोन हुआ है कितने का हुआ? मेरा 18,34,000 का हुआ है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ा? मेरा एक सौम्या एग्रोटेक नाम से कंपनी है जो मशरूम उत्पादन करती है, और उस मशरूम में पहले भी हम PMFME करके लोन ले चुके हैं। और फिर अभी एक लोडर लेना था हमको, जो JCB से मशरूम कंपोस्ट पलटी करती है, वो मशीन लेनी थी, तो सर ने हमको लोन दिया। अच्छा लगा? बहुत सुंदर, और खैर बहुत बढ़िया है। और मीना सर तो कहना ही नहीं, इनके बारे में दूसरी बार मिला हूँ मैं। और एक बहुत अच्छे राजस्थान के होते हुए बिहार के कल्चर को इतने नज़दीक से समझते हैं। शायद हमको लगता है कि बहुत लोगों से मैंने मिला है जीवन में, लेकिन राजस्थान के होते हुए बिहार को, कल्चर को अपने आप में समावेशित कर लेना, ये मीना सर के लिए बहुत गौरव की बात। किसानों के लिए क्या कहिएगा? किसान लोग को मैं कहता हूँ कि ईमानदारी के साथ किया, बैंक से जुड़िए, बैंक से भागिए नहीं। बैंक से भागने से क्या, आज आप किसी बैंक से भाग रहे हैं, किसी को छोटा लोन लेकर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, उससे आपका आने वाले बच्चों को एजुकेशन लोन है, फिर आपकी जनरेशन को, किसी के भाई को, परिवार को, किसी को तो लोन की जरूरत पड़ेगी। तो आप बैंक से भाग रहे हैं, इसका मतलब बैंक तो ही रहेगा, आप बैंक से भाग जाइएगा। क्या परिचय सर? मेरा परिचय सौम्या एग्रोटेक बाघाकोट मशरूम प्लांट है। तो आपने सुना कि लाभुक किसान है और बैंक से जो राजस्थान से आए हुए, उनका भी बात रखा है। राष्ट्रव्यापी मेगा कृषि ऋण आउटरीच है और यह किसानों के लिए बेहतर है। यहाँ से जैसे अगर किसान चाहते हैं कि
हम कोई अच्छे लेवल में कार्य करें या फिर कोई बिजनेस में किसान से संबंधित कुछ भी कार्य है तो आप लोन बैंक से जुड़ें, क्योंकि बैंक से भागे नहीं और बैंक से जुड़कर अगर काम करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसा इन लोगों की बात मैंने रखा, लेकिन आप अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।